नमस्कार मित्रों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी इंसान की जब मृत्यु निकट होती है तो उसे कुछ न कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, चाहे वह मृत्यु उसकी बुढ़ापे के अंदर हो या फिर चाहे उसकी जवानी के अंदर हो। हमें कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हाँ, वास्तव में हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीजें घटित होने वाली है। दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर एक सेंसिटिविटी होती है जो हमें महसूस करवा देती है कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, जो व्यक्ति समझ जाता है वह जीवन मरण के मृत्यु से फिर वह कभी नहीं घबराता है। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने वाला, सच्चा ज्ञान लेने वाला व्यक्ति ही देखें। अगर आपको यह भ्रांति लगती है तो इस वीडियो को इसी समय छोड़ दें। आप इस वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि वैसे भी आप नहीं मानने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे संकेतों के माध्यम से जो हमें दिव्य तरीके से पता चल जाते हैं कि वास्तव में अब हमारी मृत्यु निकट है। और ऐसे संकेतों के माध्यम से हम जान लेते हैं कि किस प्रकार यमराज हमें संकेत देते हैं। दोस्तों, इस संसार के अंदर जीवन, कब भगवान किसी को जीवन दे दें और कब किसी इंसान को मृत्यु दे दें, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, केवल परमात्मा के अधीन है। और परमात्मा ने इस कार्य के लेखा जोखा के लिए चित्रगुप्त जी और यमराज जी को चुना है। उनका कार्य होता है किसी व्यक्ति को उसके जन्म के पापों के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्राप्ति करवाना या मोक्ष की किस समय प्राप्ति करवाना। अगर व्यक्ति सही और सच्चे कदम उठाएं और सकारात्मक परिणाम करें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर ऐसे संकेत आपको मिल जाते हैं और आप समझ जाते हैं कि आपकी मृत्यु निकट है। दोस्तों, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। सबसे पहले हम आपको वह कहानी बता दें, उसके बाद आपको वह संकेत बताते हैं। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है कि एक यमुना किनारे एक अमृत नामक व्यक्ति रहा करता था। वह यम देवता की दिन रात पूजा करता था। दोस्तों, कोई महाकाल की करता है, भगवान विष्णु की करता है, ब्रह्मा जी की करता है, हनुमान जी की करता है, लेकिन वह व्यक्ति अपनी मृत्यु का कारण जानने के लिए यम देवता की पूजा करता था, यमराज की पूजा करता था, क्योंकि उसे अक्सर अपनी मृत्यु का भय सताता था। इसी वजह से एक दिन यमराज ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने का कहा। अमृत ने कहा कि मुझे अमृतता का वरदान दे। यमराज ने उसे समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, इसीलिए आप कुछ अलग मांगे। यमराज की बात सुनकर अमृत ने कहा कि अगर मौत को टाला नहीं जा सकता तो कम से कम मेरी मौत के बारे में, जब मेरी मृत्यु करीब हो तब आप मुझे कुछ ऐसे संकेत दें ताकि मुझे पता चल जाए और मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रबंध कर लूं। इसके बाद यमराज ने अमृत को मौत की पूर्व सूचना देने का वादा किया और इसी के साथ ही अमृत भी वादा सुनकर बहुत अच्छा लगा और वह अपने काम की तैयारी करने लगा। दोस्तों, यह कहने के बाद यमराज गायब हो गए। ऐसे ही कई साल बीत गए और यमृत ने यम के वादे के आश्वस्त होकर सारी साधना छोड़कर अपना जीवन ऐसे मौत से जिया, आराम से जिया, क्योंकि उसे मौत की जरा भी चिंता नहीं थी। उसने यही सोचा कि जब उसकी मृत्यु आएगी तो उससे पहले तो उसे पता चल जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे अमृत के बाल सफेद होने लगे। कुछ साल बाद उसके सारे दांत टूट गए, उसके आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी उसे कोई यमराज का संकेत नहीं मिला। इसी तरह कुछ साल निकल गए और जब बिस्तर से उठने के बाद असमर्थ हो गया, उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया, जैसे स्थिति में पहुंच गया, उसके बाद ही मन ही मन यम को मौत का कोई संकेत न भेजने के लिए फिर भी धन्यवाद दिया। एक दिन जब वह हैरान रह गया तब उसके पास, जब उसने शरीर छोड़ दिया, उसकी आत्मा के पास उसने यमदूतों को देखा। यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। तब अमृत ने यमराज से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि आपने मुझे किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं दिया है और मेरी मृत्यु हो गई और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। आपने मेरी साधना को कोई भी परिणाम नहीं दिया है। तब यमराज ने उसको समझाया
था कि मैंने तुम्हें 4 संकेत भेजे थे, लेकिन तुम अपनी विलासिता और लिप्सा के कारण भूल चुके हो और जीवन शैली ने तुम्हें यह संकेत समझने के मौके ही नहीं दिए। मेरा पहला संकेत तब था जब तुम्हारे सारे बाल सफेद हो गए, जब तुम्हारे सारे दूसरा संकेत यह था कि सारे दांत तुम्हारे निकल गए, तुम्हारे मुख के अंदर एक भी दांत नहीं बचा। तीसरा संकेत जब मैंने तुम्हें दिया कि तुम्हारे शरीर की दृष्टि खो गई, तुम्हें दिखाई देना कम हो गया था। और चौथा संकेत मैंने तुम्हें तब दिया था जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया, तुम लकवाग्रस्त हो गए, एक पलंग पर तुम अपनी जिंदगी समेट ली, लेकिन आप इनमें से किसी भी एक संकेत को नहीं समझे। दोस्तों, यह थी अमृत और यमराज के बीच की वार्ता और उन्होंने अमृत ने भी स्वीकार किया कि हाँ, निश्चित तौर पर मुझे ये संकेत मिले थे जिसको अगर मैं समझ जाता तो मैं अपने जीवन के अंदर कुछ कर लेता। तो दोस्तों, यह तो थे सामान्य संकेत कि आपके जीवन के अंदर यह तो सामान्य मृत्यु होती है तब के संकेत है, बाल सफेद होना या दांत निकल जाना या फिर शरीर को बीमारी जकड़ लेना या फिर ऐसी चीजें। उसके अलावा भी ऐसे कौन से संकेत हैं जो यमराज देते हैं और हमें समझ के अपने कार्य को करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले संकेत की। दोस्तों, आप अपनी सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन आपको अचानक ऐसा होता है कि आपको अपनी मृत्यु का भय सताने लगे। बार बार आपका स्वप्न ऐसा आए जिसके माध्यम से आपको लगे कि आप मृत्यु के निकट है या आपकी मृत्यु हो चुकी है। आप अपने आप को खुद ही स्वप्न के अंदर मरा हुआ देखते हैं। दोस्तों, इसके अंदर भी एक भ्रांति यह है कि सूर्य उदय के समय अर्थात कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर आप अपने आप को ही मरा हुआ दिखाई देते हैं, इसमें तो व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन के अंदर समझ लीजिए कि सौभाग्यशाली होता है, उस समय उसकी उम्र बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक स्वप्न आता है तो सावधान रहकर किसी भी कार्य को करें और सबसे पहले सावधान हो जाएं तो आप अपनी मृत्यु को भी टाल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह दूसरे संकेत की बात करें, जैसे कि दोस्तों आप एकदम फिट एंड फाइन हैं, आपके जीवन के अंदर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि आप उसे महसूस करें, लेकिन अचानक किसी ऐसी बीमारी आपको जकड़ लेती है जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की थी। दोस्तों, यह एक ऐसा संकेत होता है कि आपका शरीर नश्वर है और आपको किस समय कुछ भी हो सकता है। तो आप सावधान रहकर उस बीमारी का इलाज करें और साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें, जिसके माध्यम से आप बच सकते हैं कि आपको कुछ ऐसी बीमारी असाध्य लग जाए तो उसे पहले ही आप संभल जाए ताकि आपको उसके अंदर भी बचने का मौका मिल जाए। दोस्तों, इसी तरह अगर आप कहीं जा रहे होते हैं और आपके सामने अचानक ऐसे नकारात्मक जीवों का दर्शन हो जाना जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की है और लगातार आपके साथ पिछले 6 माह से 7 माह से या साल भर से घटित हो रहा है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जिसके अंदर समझ लीजिए कि बार बार काली बिल्ली का आपका रास्ता काटना हो सकता है। आपको स्वप्न के अंदर चमगादड़ के दर्शन हो या असली में आपके आसपास चमगादड़ों की शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, इसी तरह रात का जिसे राजा कहा जाता है, दिन के अंदर उल्लू का दिखाई देना, दिन के अंदर उल्लू का दर्शन करना भी अशुभ माना जाता है। और अगर आपके साथ लगातार यह हो रहा है तो समझ जाए कि आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही है। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की हम बात करें तो अगर आप लंबे समय से ड्राइव कर रहे होते हैं या आप ड्राइव भी करते नहीं है लेकिन बार बार आपका दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, दुर्घटना के अंदर आपके कुछ ना कुछ अंग भंग होना या फिर लगातार होना, एक बार हो गया कुछ नहीं लेकिन लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपके अंदर मन के अंदर वहम बैठ गया है, तो दोस्तों ये चीजें ऐसी संकेत होती है जो आपको समझ जाना चाहिए और आपको समय रहते किसी प्रकार का कोई उपाय कर देना चाहिए ताकि आप इन आकस्मिक चीजों को टाल सके। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं और उस कार्य को करने के बाद आपको लगता है कि वह आपका कार्य बिगड़ जाता है, बार बार आपको धन की हानि होती है और उसके बाद आप डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप अपने पास ही नहीं फटकने दें। दोस्तों, यह भी आकस्मिक मृत्यु के कारण होते हैं क्योंकि आज का समय बहुत बड़ा जटिल है और अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात आप काल को भी नाराज कर सकते हैं, अर्थात कि काल को भी अपने पास से टाल सकते हैं और आपको आपके कार्यों के अंदर
बरकत, आपके धन के अंदर बरकत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके वह कार्य आसानी से संपन्न होने लगते हैं और आपको आपके उन कार्यों के अंदर विजय प्राप्त होने लगती है, न कि आपको आपके उन कार्यों के अंदर असफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों यह तो थे ऐसे संकेत जो कि आपको मृत्यु से पहले मिल जाते हैं। अगर आप इसे भ्रांति समझे तो भी आपका विचार है, और अगर आप इसे सही समझे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी अन्य चीजें देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपका भी काम बन जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियां मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।